सो हेलो बच्चों, वेलकम टू एग्जाम न्यूज़। सो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन कराऊंगा। सो बच्चों, जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है द एसआई यूनिट फॉर मेजरिंग वर्क एंड एनर्जी इज जूल, वॉट, फैराड, ओम। मतलब वर्क और एनर्जी को मेज़र करने की यूनिट क्या है। तो चलिए जान लेते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है जूल। मीन्स आपकी जूल है मेजरिंग यूनिट वर्क एंड एनर्जी की। सो बच्चों, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है चार्ल्स लॉ इज बेस्ड ऑन ऑप्शन ए सॉलिड, ऑप्शन बी लिक्विड, ऑप्शन सी गैस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। मतलब इसमें यह कह रहा है कि चार्ल्स लॉ किस पे बेस्ड है। एंड चलिए अब जान लेते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो गैस। मीन्स आपका चार्ल्स लॉ गैस पे बेस्ड है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एन एटम विद मोर न्यूट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स इज कॉल्ड। ऑप्शन ए कंपाउंड, ऑप्शन बी एलिमेंट, ऑप्शन सी आइसोटोप, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। मतलब इसमें यह कह रहा है कि उस आइटम को क्या कहते हैं जिसमें न्यूट्रॉन ज़्यादा हो प्रोटॉन के मुकाबले। एंड चलिए जान लेते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आइसोटोप। मीन्स आइसोटोप वो आइटम होता है जिसमें न्यूट्रॉन ज़्यादा होते हैं प्रोटॉन के मुकाबले। एंड चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है when all the forces and torques are balanced in a mechanical body it is said to be in option A equilibrium, option B static, option C buoyancy and option D none of the above। मतलब इसमें यह कह रहा है कि जब किसी भी बॉडी पे फोर्स और टॉर्क सारे बैलेंस होते हैं सो उस स्टेज को क्या कहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम वो स्टेट होती है जिसमें फोर्स एंड टॉर्क्स किसी भी बॉडी पे बैलेंस्ड होते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है द वर्ड फिजिक्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ऑप्शन ए फिजी, ऑप्शन बी फूसिस, ऑप्शन बी फूसिक एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। मतलब इसमें यह कह रहा है कि कौन से ग्रीक वर्ड से फिजिक्स वर्ड आया है। एंड चलिए अब जान लेते हैं कि आपका करेक्ट आंसर क्या है। सो जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी फूसिस। फूसिस एक ग्रीक वर्ड है जिससे कि आपका फिजिक्स वर्ड लिया गया है। एंड चलिए अब जान लेते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इफ द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ बिकम्स डबल देन द ग्रेविटेशन फोर्स ऑन अर्थ विल बी। ऑप्शन ए डबल, ऑप्शन बी सेम, ऑप्शन सी हाफ एंड ऑप्शन डी 1/4। मतलब इसमें यह कह रहा है कि अगर सन और अर्थ की डिस्टेंस दोगुनी कर दी जाए तो जो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितनी हो जाएगी। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी दैट इज 1/4। हम लोग डिस्टेंस दोगुनी कर देंगे सो आपकी फोर्स 1/4 हो जाएगी। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द टाइडल वेव्स ऑन सी इज मेनली ड्यू टू ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ मून ऑन अर्थ, ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ सन ऑन अर्थ, ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ अर्थ ऑन मून एंड नन ऑफ दी अबव। सो जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ मून ऑन अर्थ। एंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अ बॉल पेन फंक्शन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ऑप्शन ए विस्कोसिटी, ऑप्शन बी कैपिलरी, ऑप्शन सी ग्रेविटी एंड ऑप्शन डी है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मीन्स इसमें यह कह रहा है कि बॉल पेन कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है। सो चलिए अब जान लेते हैं कि आपका करेक्ट आंसर क्या है। सो जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी ग्रेविटी। मीन्स जो आपका बॉल पेन है वो ग्रेविटी के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। एंड चलिए अब जान लेते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द यूनिट ऑफ फोर्स इज अ। ऑप्शन ए डेराइव्ड यूनिट, ऑप्शन बी बेसिक यूनिट एंड ऑप्शन सी आपका फंडामेंटल यूनिट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। सो चलिए अब जान लेते हैं कि आपका करेक्ट आंसर क्या है। सो जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। मतलब आपका जो फोर्स है वो एक डेराइव्ड यूनिट है। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द 3 फेमस लॉज ऑफ केपलर इज रिलेटेड टू। ऑप्शन ए ऑप्टिक्स, ऑप्शन बी स्पीड, ऑप्शन सी ऑसिलेशन एंड ऑप्शन डी प्लानिटरी मोशन। मीन्स आपके जो केपलर के लॉ हैं वो किससे रिलेटेड हैं। सो चलिए अब जान लेते हैं कि आपका करेक्ट आंसर क्या है। सो जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी प्लानिटरी मोशन। मीन्स केपलर के लॉ प्लानिटरी मोशन से रिलेटेड हैं। देन जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ऑप्शन ए एक्सेलरेशन, ऑप्शन बी डेंसिटी, ऑप्शन सी डिस्प्लेसमेंट एंड ऑप्शन डी इम्पल्स। चलिए जान लेते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी डेंसिटी। मीन्स आपकी जो डेंसिटी है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। एंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो उसमें पूछ रहा है व्हेन अ बॉडी इज एक्सेलरेटेड देन द वेलोसिटी विल बी ऑल्सो। ऑप्शन ए इंक्रीज, ऑप्शन बी डिक्रीज, ऑप्शन सी कांस्टेंट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव।
मतलब इसमें ये कह रहा है कि अगर हम किसी बॉडी को एक्सेलरेट करेंगे तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या फिर कांस्टेंट रहेगी। तो चलिए जान लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज। अगर वेलोसिटी कम होती है तो उसे निगेटिव एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन कहते हैं। एंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज। ऑप्शन ए जीरो, ऑप्शन बी यूनिटी, ऑप्शन सी सेम एंड ऑप्शन डी वेरिएबल। मतलब इसमें ये कह रहा है कि अगर कोई बॉडी फ्रीली फॉलिंग है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेम। कि आपको भी पता है कि इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग जाएगा, सो आपकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी हमेशा सेम ही रहती है। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है, इफ द अर्थ सडनली स्टॉप रोटेटिंग द वैल्यू ऑफ जी विल बी। ऑप्शन ए सेम, ऑप्शन बी इंक्रीज, ऑप्शन सी डिक्रीज एंड ऑप्शन डी बिकम जीरो। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सेम। मीन्स अगर आपका अर्थ सडनली रोटेट करना बंद भी कर दे तब भी जो स्मॉल जी की वैल्यू है वो हमेशा सेम रहेगी। इसमें स्मॉल जी की बात कर रहा है, कैपिटल जी की बात नहीं कर रहा है। एंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर। ऑप्शन नंबर ए एरिया, ऑप्शन नंबर बी पावर, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक करंट एंड ऑप्शन डी है आपका एनर्जी। इसमें यह कह रहा है कि इसमें से कौन सी क्वांटिटी है जो वेक्टर है। सो चलिए जान लेते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए एरिया। जो आपका एरिया है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। देन जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है, विच वन इज द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड। ऑप्शन ए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी जूल पर मिलीमीटर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो इसमें पूछ रहा है कि जो आपका सरफेस टेंशन लिक्विड का होता है उसका यूनिट क्या होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है, साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन। ऑप्शन ए एयर, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी स्टील एंड ऑप्शन डी वैक्यूम। इसमें पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा स्पीड साउंड की कौन से मीडियम में होती है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्टील। सबसे ज्यादा स्पीड साउंड की स्टील में होती है। एंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ। बच्चों ये क्वेश्चन आपके केजीएम में बीएससी नर्सिंग के एग्जाम में आया था पिछले साल भी। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए डिस्टेंस, ऑप्शन नंबर बी स्पीड एंड ऑप्शन नंबर सी है आपका लाइट एंड ऑप्शन डी है आपका टाइम। मीन्स इसमें यह कह रहा है कि लाइट ईयर किसकी यूनिट है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए डिस्टेंस। मीन्स आपका जो लाइट ईयर है वो एक डिस्टेंस की यूनिट है। एंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी फैरड, ऑप्शन सी वोल्ट एंड ऑप्शन डी है आपका हेनरी। मीन्स कह रहा है कि आपके जो मैग्नेटिक इंडक्शन है उसकी यूनिट क्या है। एंड चलिए जान लेते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हेनरी। आपका मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट जो होता है वो हेनरी होता है। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज डिपेंड अपॉन। ऑप्शन ए फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी टेम्परेचर, ऑप्शन सी वेवलेंथ एंड ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ दी अबव। मीन्स कह रहा है कि जो आपका स्पीड ऑफ साउंड है वो एयर में कौन सी चीज़ पे डिपेंड करता है। सो जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टेम्परेचर। मीन्स आपके टेम्परेचर चेंज करने से साउंड की इंटेंसिटी पे भी फर्क पड़ता है। सो बच्चों इस तरह मैंने आपको टॉप 20 फिजिक्स के एमसीक्यू करा दिए आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ऐसे ही और वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा, सो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।